अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज आपके फिर कुछ सवालों के साथ ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे ज़्यादा सवाल जो इसको पूछा जा रहा है उनमें से एक सवाल ये भी है कि जो लोग फैमिलीज के साथ आए हैं या आना चाह रहे हैं वो अकोमोडेशन का कैसे बंदोबस्त करें, क्योंकि अकोमोडेशन एक सीरियस मसला है। फिर उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि जो हमें घर कहीं मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, किस इलाके में, क्या प्राइसेस होंगी। कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा शहर ठीक है हमारे लिए, क्योंकि फैमिली के साथ आ रहे हैं। उसके बाद जॉब कहाँ से ढूंढेंगे, क्या करेंगे। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि स्पेन में अकोमोडेशन ढूंढने का, यानी आपका घर, आपकी रिहाइश ढूंढने का क्या तरीका है। क्योंकि आपको सबसे पहले तो रिहाइश ऐसी चाहिए जहाँ पे आपकी पादरोन भी हो सकती हो, वरना तो यहाँ पे 2 साल बैठने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि सिंगल लोगों के लिए क्या इसकी क्या कीमत है। अगर आप एक कमरे का लेते हैं तो उसकी क्या कीमत है, अगर 2 कमरे का घर लेते हैं वो उसकी क्या कीमत है। और ये वैसे भी आपकी फैमिली के साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, और आपकी पॉकेट पे भी डिपेंड करता है कितने पैसे आप दे रहे हैं, कौन सा शहर होना चाहिए और किस शहर में क्या प्राइस है। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं 2 साल के लिए, जबकि आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं और आपको सरकारी तौर पे ऑफिशियली आपको काम करने की इजाज़त नहीं है, तो क्या क्या काम आप कर सकते हैं और उसकी तनख्वाहें क्या होंगी और घर का नॉर्मल खर्चा क्या होगा। तो शुरू करते हैं आज की बात, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी सुना करें, आपको फिर बात पूरी समझ आ जाती है। अगर एक दफ़ा नहीं दोबारा सुन लें, बहुत से आपके वो सवाल जो पूछते हैं आपको उनको पूछने की ज़रूरत नहीं रह जाती। और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं आपके जिनको मैं कमेंट में जवाब नहीं दे सकता, उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि ये आज वाली वीडियो है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंगल लोगों के लिए जो यहाँ पे आए हुए हैं। सिंगल बंदा कोई भी आया है उसके लिए अकोमोडेशन ढूंढना अभी इस ओपन इमिग्रेशन की वजह से एक अच्छा खासा मसला है, लेकिन फिर भी उसके लिए फैमिली के मुकाबले में आसान है। उसकी वजह यह है कि सिंगल लड़का जो होता है वो किसी जगह पे उसको अकोमोडेशन मिल जाती है। एक घर में एक घर में नहीं, एक कमरे में 3-4 लोग भी सो सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां आई हैं उनके लिए थोड़ा मसला होता है, प्राइवेसी का भी मसला होता है। जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो घर गंदा भी होगा, बाथरूम भी गंदा होगा, उतना साफ नहीं होगा जितना आप अकेले रहते हुए करते हैं। लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और शुरू में वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि जितने पैसे बच जाएं, क्योंकि आपने 2 साल तक गुजारा करना है। पहले कुछ 4-6 महीने तो आपको पता ही नहीं है कि जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं। तो शुरू में जो सिंगल्स हैं वो शेयर्ड अकोमोडेशन में चले जाएं। अब जो शेयर्ड अकोमोडेशन है वो भी आपको मसलन बार्सिलोना, मैड्रिड में, वलेंसिया में 100 से लेके 250 तक मिलती है। यानी आप 2-3 बंदे में भी 4 बंदे एक कमरे में सो रहे हैं तो इतना किराया आपको देना पड़ जाता है। और ये डिपेंड करता है कि किस इलाके में कौन सा घर है। उसके बाद अगला काम ये होता है, अब इंसान है, हमने खाना पीना भी है। कुछ घरों में जहाँ पे लोग इकट्ठे रह रहे हैं वो मिल के बनाते हैं, कुछ सब अपना अपना बनाते हैं। लेकिन कम से कम 100-130 आप अपने दिमाग में ये रखें कि ये आपका महीने का कम से कम खाने पीने का खर्चा है। यानी अगर आपका 200 रेंट था कमरे का तो 130 ये हो गया, 330 ये हो गया। फिर आपको कोई कपड़ा चाहिए, किसी वक्त कोई जूता चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन है, आपने कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बस का, ट्राम का किराया देना है या पास बनाना है। बाहर हैं, पानी की बोतल ही लेके पी लेंगे क्योंकि मौसम भी गर्म है। तो मेरे ख्याल में एक सिंगल बंदा, ये मैं सिर्फ सिंगल बंदे कह रहा हूँ जो शेयर्ड हाउसिंग में रह रहा है, वो रफली 400-450 का उसका खर्चा बन जाता है। अगर वो कंजूसी करेगा तो इसमें ख्याल रख के चलेगा, एहतियात से चलेगा, तो हो सकता है कि 50 बना ले, 450 बजाय 400 हो, लेकिन आपका खर्चा है। उसके बाद अगर आप अपना रूम लेना चाहते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है। बार्सिलोना, मैड्रिड में आपको 300-400 का कमरा मिलेगा। अगर आप अच्छी जगह पे लेंगे तो कमरा आपको 600-700 का भी मिल सकता है। यानी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। अब बात करते हैं फैमिलीज की। खासतौर पे अब जैसे मेरे से कुछ लोग पूछ रहे हैं जो गल्फ में मुख्तलिफ जगहों पे हैं, जो मिडिल ईस्ट में हैं, वो ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे अपनी फैमिलीज को छोड़ दें, उनको अच्छी जगह पे घर लेके दें जहाँ पे बीवी और बच्चे हों, बच्चे स्कूलों में भी जाएं। तो आपको साफ सुथरी जगह चाहिए। शहर आप में से हमेशा पूछते हैं, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके 3-4 शहरों के नाम निकाले हैं। जैसे मैड्रिड है, बार्सिलोना है, वलेंसिया है, सविया और सारागोसा। ये हमारे लिए अच्छी जगह है मेरे ख्याल में, ये गलत भी हो सकता है। मेरे ख्याल में ये अच्छी जगह है।
स्कूल भी अच्छे हैं। जो भी आपने जब घर लेना आए हैं तो आपको सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि स्कूल अच्छा हो आपके बच्चों के लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट से जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे स्कूलों की फीसें देते हैं और बहुत बड़ी बड़ी फीसें देते हैं। यूरोप का ये है बात कि अंडर 18 बच्चों के सारे स्कूल फ्री हैं, अच्छे स्कूल हैं, अच्छा तालीमी निज़ाम है, लेकिन अगर स्कूल गलत मिल जाए तो वो ख़राब भी हो सकती है बात, इसे ये ध्यान से करना है। तो हम देखते हैं मैड्रिड में 2 कमरे का घर, यानी एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे, हम 4 लोगों के लिए कर रहे हैं। 2 कमरे का घर जो है वो 1200 से लेके रफली 1800 तक मिलता है। एक कमरे का हो जाएगा तो 200-300 कम हो जाएगा इसका, और अगर मैड्रिड से थोड़े बाहर निकल जाएंगे तो 1200 वाला जो आपको 800 का मिल जाएगा। इसी तरह ही अगर हम बार्सिलोना को देखते हैं, बार्सिलोना आपको पता है एक टूरिस्ट सिटी है। अगर आप मेन एरियाज में लेंगे तो 2 बेडरूम का घर आपको 1300-1400 से लेके 2000-2200 तक मिलेगा। ये आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। वही अगर आप बार्सिलोना सिटी सेंटर से थोड़ा हट जाए, 10-15 मील चले जाएं तो 900-1000 का मिल जाता है। वलेंसिया में रीजनेबल है सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे ढूंढना बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। सिटी सेंटर में तो हमेशा महंगा होगा, आप उसी को 5-7 मील बाहर निकलेंगे तो आपको 900 से लेके 1200-1300 तक का 2 कमरों का बेडरूम मिल सकता है घर। इसी तरह सविया में 700 से लेके 1200 तक है, सारागोसा में भी 700 लेके 1100 तक है। लेकिन इसमें एक बात और याद रखिएगा, आप मेरे से पूछते हैं कि मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ। वेरी सॉरी, मैं बिल्कुल मकान ढूंढने में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको एक रिसर्च करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपके साथ कोई चक्कर ना हो। अच्छा, ये तो आपको पता चल गई प्राइसेस। अब जब आप लेने जाएंगे, आपके पास वीज़ा नहीं है, आपके पास टीआरसी नहीं है, फिर क्या ये करेंगे? लेने के लिए चाहिए क्या? बेसिक रिक्वायरमेंट एक घर रेंट करने के लिए स्पेन के अंदर ये है कि आपका वैलिड पासपोर्ट या आईडी कार्ड हो आपके पास, आप कहीं पे काम करते हो और काम करने का सबूत हो आपके पास, उसके बाद 2-3 महीने का आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, यानी 1 महीना अगर 1000 है तो 3 महीने का मतलब 3000 हो गया। लेकिन आपके पास क्योंकि वीज़ा नहीं होगा, लेकिन आपको वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आप कहीं काम भी नहीं कर रहे होंगे, इसलिए 3 महीने से ज़्यादा आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगेंगे ताकि जो बंदा आपको मकान दे रहा है वो ठीक तरीके से दे सके। तो अब अगर आप अभी नहीं आए हैं तो आप ढूंढना चाहते हैं तो कुछ ये वेबसाइट्स हैं। इडियलिस्टा एक का नाम है, फोटोकासा है, pisos.com है इनको, और इसके अलावा और भी काफ़ी सी वेबसाइट्स हैं, जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगी। यहाँ पे डायरेक्ट लैंडलॉर्ड्स भी होते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स ऐसी हैं, इनमें से नहीं, ये तो मुख्तलिफ एजेंसियों की हैं। मील एनुसिया नाम से है जिसपे डायरेक्ट लैंडलॉर्ड्स ने खुद घर लगाए होते हैं, वहाँ पे आप किसी से बात करेंगे, लेकिन ख्याल रखेंगे आपके साथ कोई धोखा ना हो। किसी को बैंक ट्रांसफर पैसे नहीं करने, जब तक आप प्रॉपर्टी जाके देख नहीं लेते, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर लेते, उतनी देर तक अपने पैसे नहीं देने, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसे धोखे हो चुके हैं कि लोगों ने एयरबीएनबी वाली प्रॉपर्टी दिखाई है और कहा जी ये रेंट कर रहे हैं और उनसे पैसे लेके भाग गया। बाद में पता चला उनकी तो प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तो एयरबीएनबी वाली प्रॉपर्टी थी। तो इन सब चीज़ों से आपने ध्यान करना है। अगला काम आपका क्या है? अगला काम यह है कि आप काम क्या ढूंढेंगे। जब आपके पास पेपर नहीं है तो आपको तनख्वाह थोड़ी मिलेगी, ये बिल्कुल क्लियर दिमाग में रखिए कि आसान काम नहीं है। रेजिडेंसी मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे पहले का सफ़र मुश्किल है। जो सरकारी मिनिमम तनख्वाह है वो तकरीबन 1350 से 1400 पाउंड बनती है, 1350 से 1400 यूरो बनती है महीने की। यानी आपने 5 से 6 दिन काम करना है, किसी जगह पे 1 छुट्टी है, किसी जगह पे 2 छुट्टी है। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं अनडॉक्यूमेंटेड तो आप किसी अपने बंदे के पास ही काम करेंगे। इंडिया का होगा, पाकिस्तान का होगा, बांग्लादेश का होगा, अफगानिस्तान का होगा, यानी कोई भी अपने इलाके का होगा। तो आपको वो कोशिश करेंगे कि 600 से 700 दें। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको 800 दे देंगे। 12 घंटे आपसे काम लेंगे, कम से कम 6 दिन करेंगे और बड़ी मुश्किल से आपको 1 छुट्टी देंगे। तो ये सारी इसमें है। आपको काम कहाँ से ढूंढना है? अपने लोगों से ही ढूंढना है। बहुत अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको खुद पता है बहुत सारी जगहों से काम मिलना शुरू हो जाता है। उसके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, कंपनीज हैं, एजेंसी हैं जो आपको काम दिलवाती हैं। लेकिन जब तक नहीं है उतनी देर तक आपको खुद काम ढूंढना है। एक एक बिजनेस पे जाना है, उन्हें बताना है कि मुझे काम चाहिए, तो वो जिसको ज़रूरत होगी आपको रख लेगा। लेकिन काम मिल जाता है, ये याद रखिएगा। अगर कोई कहता है काम नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि वो अच्छे तरीके से ढूंढ रहा नहीं है। आप एक शहर में रह रहे हैं, उसमें नहीं मिलता, किसी दूसरी जगह पे चले जाएं। लेकिन सारी चीज़ों में ये ध्यान रखें कि पादरोन आपकी 2 साल पूरी चलनी चाहिए, वो नहीं रुकनी चाहिए। वो पूरी होगी तो फिर आपको रेजिडेंसी मिलेगी, और इस बारे में काफ़ी सी मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है।
उम्मीद है कि मैंने आपके आज के इन सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर फिर भी कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। अगर कमेंट्स में जवाब दे सकता हुआ तो दूंगा, और समझा कि बहुत ये ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, तो मैं एक नई वीडियो बना के लगा दूंगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।